हेलो दोस्तों। आज फिर से मैं अपने पाठशाला गुरु चैनल पर संतोष पांडे आप सभी के बीच बेसिक ऑफ साइंस जो कि इंग्लिश में बताया गया था उसी का आगे करते हुए, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े, व्हाट इज साइंस। साइंस जिसको हिंदी में हम लोग कभी विज्ञान के नाम से जानते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान वह शास्त्र है जो हमें किसी भी वस्तु का भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण का अध्ययन कराता है। किसी भी चीज़ को जब हम उसको देखते हैं, परखते हैं, तो उसमें हम देख पाते हैं कि हमारा ये सामान जो है वो क्या है। तो बेसिक थिंग हमारे पास यही है कि किसी भी एनी ऑब्जेक्ट दैट वी हैव टू स्टडी इट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, so that is known as science. As usual, in last video we explain about this things, marker pen. ये जो मार्कर पेन है ये किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, भौतिक गुण इसका क्या है, रासायनिक गुण क्या है। इस तरह से हम लोग अध्ययन करते करते हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि साइंस में हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक उसी तरह से जब भी हमें विज्ञान को पढ़ना है, साइंस को पढ़ना है, तो अलग अलग क्लास में अलग अलग टॉपिक हो सकता है। लग सकता है कि 9th में कुछ और है, 10th में कुछ और है, लेकिन बेसिक ऑफ साइंस सभी के लिए एक समान है। कहने का सेंस है कि साइंस का जो स्टार्टिंग होगा, साइंस को जहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो उन चीज़ों के लिए तो हमको कभी ये नहीं सोचना होगा ना कि ये हमारे लिए अलग है, ये मेरे लिए एक है। जिस तरह से कि अगर हम अंग्रेजी का भाषा सीखते हैं तो ए से लेके जेड तक ABCD हमारे लिए, चाहे वो हम टेंस बनाएं, चाहे वॉइस बनाएं, चाहे नरेशन बनाएं, लेकिन हमारे लिए वो ABCD तो बदलेगा नहीं। ठीक उसी तरह से अगर हिंदी में हम अ से लेके ज्ञ तक पढ़ते हैं तो ये सब बेसिक ऑफ हिंदी है। इसी तरह से साइंस में भी बेसिक है। जैसे अगर और भाषा के लिए लिपि होता है, उसी तरह से साइंस के लिए बेसिक लिपि है उसके पास, हमारे पास। कि अगर साइंस है तो हमको क्या आधार मान के चलना है, किस आधार पे हम कहेंगे कि हमारा ये साइंस है और साइंस में हमको इस चीज़ को पढ़ना है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि सबसे पहला चीज़ जो हमारे आसपास में, सराउंडिंग में कुछ भी है, तो उन सभी वस्तुओं को, जिसको हम लोग पदार्थ के रूप में जानते हैं, तो जब हम उसको पदार्थ का नाम तब देते हैं जब उसका हम सर्वेक्षण कर लेते हैं, उसको हम जांच लेते हैं। लेकिन उससे पहले उसको सिर्फ एक ही चीज नाम दिया जाता है साइंस में, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु। वो वस्तु, वैसा ऑब्जेक्ट जिसको हम सर्वे करेंगे, जिसको हम देखेंगे, समझेंगे उसके बारे में। Each and everything in our surrounding which is available, visible or non-visible, that is known as our objects and matters. मैटर उसी चीज को हम कहते हैं जिसको हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में पहले हम उसको जांचते हैं, फिर उसको हम मैटर का नाम देते हैं। सो मैटर, दैट टाइप ऑफ things, that type of object which have some basic characteristics of matters. So as usual, in last video we discussed about the matter. Matter. So is matter is
which having some basic characteristics just like number one things, take a space, take a space. That means occupy space, स्थान घेरता है। बेसिक थिंग अगर इसको दूसरी चीज में कहते हैं तो क्या कहता है कि स्थान घेरेगा, जब भी होगा तो अपना एक एरिया लेगा, एक एरिया इसको लेना ही लेना। तो कोई भी वस्तु होगा हमारा, चाहे वो ईटा हो, पत्थर हो, पानी हो, यहाँ तक कि हम और आप सभी एक तरह से साइंस की भाषा में अगर कहा जाए तो पदार्थ ही है, क्योंकि हम सभी स्थान घेरते हैं। तो जब स्थान घेरेंगे तो उसी चीज को ऑक्यूपाई स्पेस भी कहते हैं, या अगर सिंपल वर्ड में हम कहें कि हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को मैं ज़्यादा यूज करता नहीं हूँ, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक स्पेस। दूसरा अगर चीज हमको देखा जाए मैटर के लिए, तो इसमें क्या है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी पदार्थ हमारा जो होगा उसका वो ऑब्वियसली होगा किस तरह से, शेप उसमें होगा और साइज होगा। जैसे कि ये हमारा हो गया ट्रायंगल, ये भी हो गया हमारा ट्रायंगल, लेकिन ये हो गया हमारा रेक्टेंगल और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, तो दोनों में शेप तो अलग अलग है, दोनों का साइज भी अलग अलग है। तो शेप इज अ स्ट्रक्चर, शेप हमको क्या बताता है, स्ट्रक्चर बताता है, और साइज हमारा क्या है, डायमेंशन। ठीक है, साइज मेरे लिए सिर्फ स्ट्रक्चर, अगर जिसको अगर देखा जाए तो ये दूसरी भाषा में अगर इसको हम कहते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, आकार है। तो ये हमारे लिए आकृति है। शेप एंड साइज, आकार और आकृति। यहाँ क्या करता है, स्थान घेरता है, स्थान घेरना। कोई भी मैटर होगा तो स्थान घेरेगा ही घेरेगा, उसको जगह चाहिए। शेप एंड साइज होगा, उसका आकार और आकृति होगा, यानी कि स्ट्रक्चर एंड डायमेंशन, उसको हमको देखना होगा। तीसरा चीज अगर हम बात करते हैं तो मास एंड वॉल्यूम। ओके, मास एंड वॉल्यूम। सो मास इज अ वेट, या वॉल्यूम का अगर हम बात करते हैं तो कंटेनिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी कहने का सेंस है कि किसी भी चीज को धारण करने का जो क्षमता होता है वो वॉल्यूम होता है, और किसी चीज का जो भार होता है वो मास होता है। ये हो गया हमारा भार और ये हो गया धारण करने की क्षमता। ठीक है, धारण करने की जो क्षमता होगा हमारा, तो कोई भी पदार्थ है सबका धारण करने का क्षमता अलग अलग होता है। तो इसको जनरली अगर हम मापते हैं तो केजी में या ग्राम में, इसको हम लोग लीटर में या मिलीलीटर में। चौथा अगर चीज हमारा बात करते हैं तो ये क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी। डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी, डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी यानी कि विस्थापन का क्षमता, विस्थापन की क्षमता। किसी भी चीज को विस्थापन करने का क्षमता पदार्थ में बहुत खूब होता है।
पदार्थ का जो ये गुण है विस्थापन करने का, मतलब वो किसी भी चीज को उठा करके हटा देगा, साइड करो। जैसे एक मेरा ईंटा है, ब्रिक, और एक बकेट है जिसमें कि आधा पानी डाला हुआ है। बकेट है ईंटा को हमको क्या करना है, इसमें डाल देना। तो हम डालेंगे तो क्या ये ऐसे ही रहेगा? नहीं रहेगा, ये इसका पोजीशन बदल जाएगा। ईंटा इसके अंदर जैसे ही घुसेगा अपना वाटर लेवल को, लेवल 1 था, ये लेवल 2 हो गया, यानी कि वाटर का जो लेवल है उसको बढ़ा देगा। तो जब वाटर का लेवल को इंक्रीज करेगा तो वाटर का लेवल जब हमारा इंक्रीज है, यही हो गया प्रक्रिया, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स दे रिमूव दैट्स ऑब्जेक्ट टू रिप्लेस एनी अदर ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को हटा करके दूसरे चीज को वहां पे रख देना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, यानी कि उसको चेंजिंग ऑफ द पोजीशंस। चौथा चीज वाला तो ये है। पांचवा अगर देखा जाए तो मैटर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैटर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स से बना होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो पांचवा ऑप्शन है, मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नेम मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से बना होता है हमारा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हमारा है वो है एटम। और एटम्स से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर हमारा बात की जाए तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं हो, चार्ज पार्टिकल के रूप में माना जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। So electron, proton and neutron is last unit, last thing of our matter. So there is a, when electron, proton, neutron get combined, when electron, proton, neutron get combined to form our atoms, and when combined या get react between the two atoms to form molecules. Maybe it's same or maybe it different. Suppose that hydrogen and hydrogen combined is at H2, oxygen and oxygen O2, but carbon and hydrogen CH. So there is a main possibility to carbon containing valence electron 4. So hydrogen, 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 4 hydrogen required to combine with the carbon. So they form first things methane and carbon and oxygen. So one carbon and two oxygen atoms to form our CO2 gas, CO2 molecules. So as usual, and collection of some groups of molecules to form our matter. So matter is collection. It maybe other way we can write down a smallest particle of matter is molecules. A smallest particle of molecules is atom, and a smallest particles of atom is a electron, proton, and neutron. So combination. So this is a atom. Suppose that one atom structure is a this type. Electron, electron move there. Proton and neutron there. Nucleus. So electron, proton, and neutron, these all things form our atom. And when suppose that this is a, there is a 2 electron and there is a 4 electron. So 4 to 6 atomic number.
6 इज डिनोट अबाउट द कार्बन, ये कार्बन का एल है। अब इस पे बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है। तो सपोज दैट हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, H2 को फॉर्म करेगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 CO2 को फॉर्म करेगा। तो ये जब मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है हमारा, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला करके हमारा एक मैटर बनता है। जस्ट लाइक आयरन डिनोटेड Fe। so each and every particles of iron containing the all quality and characteristics of iron, so there is a molecules and each molecules contain atoms and these things। तो अगर आप इस बात को जान लेते हैं कि हमारे पास जो मैटर है, इस मैटर को सिर्फ हम डिराइव किए कि मैटर होता क्या है, पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ में आकार और आकृति होता है, पदार्थ का मास वॉल्यूम होता है, पदार्थ में डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी यानी कि विस्थापन की क्षमता होता है। पदार्थ जो है छोटा पार्टिकल से बना होता है जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो छोटा पार्टिकल से बना होता है जिसको हम एटम कहते हैं, और एटम जो उससे भी छोटा पार्टिकल्स जो चार्ज पार्टिकल्स के रूप में माना जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में होता है। तो ये सभी जो है कहाँ होते हैं, तो ये इस तरह का सेल स्ट्रक्चर बना होता है। ये केंद्रक न्यूक्लियस हो गया, बाकी जो ऑर्बिट्स है उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। इसी एटम्स को अगर हम कंबाइन करके यहाँ मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं इस तरह का, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर के हमारा एक मैटर बन जाता है। अब बात हम आगे करते हुए बढ़ेंगे कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। पदार्थ की प्रकार, मैटर्स के प्रकार। तो मैटर को जब हम बांटना शुरू करते हैं तो मैटर को हम लोग अलग अलग आधार पे बांटते हैं। तो पहला बात करते हैं हम फिजिकल बेस। फिजिकल बेस यानी कि भौतिक गुण के आधार पे। भौतिक गुण के आधार पे पदार्थ को हम 3 भाग में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अब अगर रासायनिक गुण के आधार पर बात करते हैं, केमिकल बेस, तो केमिकल बेस में भी हम इसको 3 भाग में लेके चलते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अगर बायोलॉजिकल बेस पे बात करते हैं, बायोलॉजिकल बेस, इसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स। अब इसको जो हम लोग बोलते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ठोस, इसको कहते हैं द्रव और इसको कहते हैं गैस। एलिमेंट हो गया हमारे पास तत्व, यौगिक और मिश्रण, सजीव और निर्जीव। ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पार्ट बाय पार्ट अभी हम बात करने जा रहे हैं भौतिक गुण के आधार पे। भौतिक गुण के आधार पे जो हमारे पास है, जिसको फिजिकल बेस पर प्रॉपर्टीज भी हम कहते हैं, सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या था, सॉलिड। दूसरा हमारे पास क्या है,
लिक्विड, और तीसरा हमारे पास क्या है, गैस। ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, फिजिकल बेस। फिजिकल बेस भौतिक गुण के आधार पे, फिजिकल बेस भौतिक गुण के आधार पे हमारे पास तीन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का जब हम बात करते हैं तो सॉलिड का भी कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। If we have to define anything in science, then we have to must answer about the three questions: what is, how is, and why is. What, why and how, ये तीन क्वेश्चंस का अगर हम जवाब दे देते हैं तो हमारे पास उसका डिफिनेशन हो जाता है। जैसे सॉलिड क्या है हमारे पास, तो सॉलिड के लिए सबसे पहला चीज हमको क्या बताया गया, फिक्स, शेप एंड साइज एंड फिक्स्ड मास या वॉल्यूम। एक्चुअली वॉल्यूम इसमें नहीं होता, इसमें मास होता है, लेकिन ये मान के चलिए कि इसका शेप एंड साइज एंड मास बराबर होता है, ये बदलने वाला नहीं है। दूसरा नंबर चीज क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स acting between two molecules is too much। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उसका अंतराण्विक बल जो होता है हमारा, वो अंतराण्विक बल पदार्थ में के ठोस में बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि उसको बहुत टाइटली पैक किया रहता है। दूसरा चीज इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तीसरा चीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस is too much less, so it's denoted as like this. This is our molecules which is attached and combined with atoms. ये जो जहां जहां पे ये ज्वाइंट हो रहा है, दिस इज दिस फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिंग देयर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट है। यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसको बांध के रखा हुआ है, कस के दम पकड़ के रखा हुआ है। और ये जो खाली जगह जो आपको दिख रहा है जहां तहां, यही है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इसमें स्पेस बहुत कम होता है, छोटा सा स्पेस होता है, स्पेस इसमें नहीं के बराबर होता है। अब बात होता है लिक्विड का, तो लिक्विड में हमारे पास क्या है, इसमें शेप साइज जो है वो फिक्स नहीं होता है, अनफिक्स्ड शेप एंड साइज बट फिक्स्ड मास या वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, लेकिन ये जो हमारे पास शेप और साइज है ये फिक्स नहीं होता है। लेकिन दूसरा चीज क्या होता है इसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
लेस देन सॉलिड एंड स्पेस मोर देन सॉलिड। तो इसमें क्या है हमारे पास कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है, यानी थोड़ा लुचुर पुचुर ढीला ढाला, और स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि जब यहाँ पे जो बनेगा पदार्थ का जो थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लग रहा है पावर फोर्स, जो बल लग रहा है हमारा, वो थोड़ा ठोस की तुलना में कम रहेगा। लेकिन ये जो स्पेस है ये क्या है, मोर स्पेस, जगह थोड़ा ज्यादा है। और ठीक उसी प्रकार अगर हम गैस की बात करते हैं तो अनफिक्स्ड शेप एंड मास एंड वॉल्यूम, ना तो इसका मास फिक्स होता है और ना ही तो इसका शेप और साइज फिक्स होता है, और कुछ फिक्स नहीं होता है। प्लस क्या होता है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड, and space between molecules more than solid and liquid। सॉलिड और लिक्विड की तुलना में इसका स्पेस ज़्यादा होता है और फोर्स सॉलिड लिक्विड की तुलना में गैस में कम होता है। इसका शेप एंड साइज जो है बिल्कुल अलग होता है, वो कभी मैच करता ही नहीं। सो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमारा जब बनेगा तो किस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ। ये सारे सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जिसको हम लोग कहते हैं अणु, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंतर आणविक बल, और इसको कहते हैं अंतर आणविक रिक्ति या स्थान। तो ये जो अणु है हमारा, ये सबके बीच में एक पावर लगता है, एक ताकत लगता है। जैसे कैसे होता है हम दोस्तों के बीच में एक कम बॉन्ड होता है, फ्रेंडशिप बॉन्ड, कि एक दूसरे से कितना भी गार्जियन घुसाएंगे, कितना भी कोई मना करेगा, लेकिन दोस्ती टूटेगा नहीं। तो वैसे ही दोस्ती जिसमें कि कोई बाहर फोर्स एक्ट नहीं कर सकता है, वही पक्का दोस्ती है। तो उसी तरह से इसमें जो दोस्ती है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो इतना बढ़िया से कंबाइन जुड़ा हुआ है कि वो कभी अलग होना नहीं चाह रहा, इसको आसानी से हम अलग नहीं कर सकते। ये पहले से है, अलग है। थोड़ा सा दूसरे टाइप का भी दोस्त होता है, जो कि मेरा भी दोस्त होता है और आपका भी दोस्त होता है। तो बीच वाला कंडीशन में चला जाएगा, बदलता रहेगा पोजीशन, ना तो ये मैच इसके साथ कंप्लीट करेगा ना इसके साथ कंप्लीट करेगा। और ये जो होता है ये तो बिना बिल्कुल, इसके फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई दोस्ती है ही नहीं, एक यहाँ तो एक वहाँ। ये इतना दूर तक फैल सकता है, ये स्प्रेडेबल होता है, फैलने वाला। इसलिए हवा देखते हैं, हवा बहता है, और पानी जो है ये भी बहता है, लेकिन इसको बहना नहीं, इसको ढलकना कहते हैं, स्लाइड करते हैं। एक जगह पे पानी को रख दीजिए, गिरा दीजिए, जिधर ढलान होगा उधर वो चला जाएगा। तो पानी में क्या है कि उसमें मॉलिक्यूल्स टाइट पैक नहीं है, तो टाइट पैक नहीं है तो उसमें क्या होता है कि वो बदलता है पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह होता रहेगा। लेकिन गैस में तो फुली फ्री है, इसलिए हवा बहुत आसानी से बहुत दूर तक फैलता रहता है। यहाँ तक किसी को भी है तो बेसिक चीज़ ही इतना, जो कि 8, 9, 10 के लिए बेसिक बहुत है। विशेष अगर किसी को कोई डाउट या कोई सवाल होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब बात करने जा रहे हैं हम केमिकल बेस पे। केमिकल बेस, केमिकल बेस
केमिकल बेस पे सबसे पहला चर्चा हम क्या कहते थे? एलिमेंट। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट जो होता है बेसिकली ये भी कुछ भाग में बंट जाता है। तो स्टार्टिंग में तो लोगों को यही बताया गया है बच्चे छोटे क्लास में कि एलिमेंट दो प्रकार का होता है, तत्व को दो भाग में बांटते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस, यानी कि मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम। कहने का सेंस है कि एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ होता है, इसमें कोई दूसरा परमाणु होगा ही नहीं। एलिमेंट जब भी होगा तो मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एलिमेंट, सिर्फ एक ही तरह का रहे। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल एटम में ऑक्सीजन ही रहेगा। आयरन है तो आयरन में भी एक ही चीज रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। तो प्योर, ऐसे तो साइंस में क्या कहते हैं, ऐसे अगर हम बाजार में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, दूध का डब्बा ले रहे हैं तो लिखा हुआ क्या? प्योर मिल्क। प्योर मिल्क दैट मीन्स जो कुछ भी है वो शुद्ध है। मस्टर्ड ऑयल्स आल्सो दे रिटेन प्योर मस्टर्ड ऑयल्स, बट साइंस इसको प्योर नहीं मानता। विज्ञान इसे प्योर नहीं कहता। विज्ञान इसे प्योर इसलिए नहीं कहता क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है। जैसे अगर एक सिंपल से एग्जांपल दूध का लेके चलते हैं, मिल्क, तो प्योर मिल्क बुक पैकेट्स पे, बॉक्स पे लिखा हो सकता है, बट साइंस क्या कहता है कि मिल्क है तो उसमें कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट है। तो इतना सारा चीज मिला हुआ है, फिर भी प्योर कैसे? वो अकेला नहीं है। प्योर मीन्स ओनली वन काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो ओनली वन काइंड्स ऑफ थिंग्स में साइंस में सिर्फ एलिमेंट्स ही है। वो भी एलिमेंट्स को टू पार्ट्स में हमको डिवाइड किया गया है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल, but these all things also divides into other categories. Metalloids, metalloids और novel gas, novel gas या other name is inert gas। इसको हम लोग कहते हैं धातु, इसको कहते हैं अधातु, इसको कहते हैं उपधातु, और इसको कहते हैं निष्क्रिय धातु। ठीक है, यानी कि ये किसी चीज में भी पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। धातु, अधातु, उपधातु और निष्क्रिय धातु या इनर्ट गैस। ऐसे तो बचपन में छोटे क्लास में सबको यही बताया गया कि अगर कोई पदार्थ है, धातु है, तो उसका कुछ गुण होगा, भौतिक गुण। मेटल है तो उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट होगा। जैसे धातु होगा तो उसमें ब्राइटनेस है, दैट मीन्स दे हैविंग स्पेशल काइंड्स ऑफ ब्राइटनेस। गोल्ड का अलग ब्राइटनेस है, सिल्वर का अलग ब्राइटनेस है, आयरन का अलग ब्राइटनेस है, सबका अलग अलग चमक पाया जाता है। धातु होगा तो उसमें ब्राइटनेस होगा। धातु होगा तो उसमें क्या होगा कि इट इज मेड अप बाय द वायर, इसको खींच के तीर के हम तार बना सकते हैं। उसे मेटल को कर सकते हैं, धातु को कर सकते हैं, और बाकी किसी को नहीं कर सकते। दूसरा अगर बात, तीसरा बात अगर हम करते हैं कि ये इसमें क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है। उसमें से लाइट जो जलाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी,
तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मेटल में बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी धातु हैं, मेटल्स हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड नहीं सुपर गुड कंडक्टर, जस्ट लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, बट टू मच कॉस्टली है, इसलिए इसको ज़्यादा हम यूज नहीं करते। सिल्वर और गोल्ड का वायर के रूप में यूज होता है ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में। बाकी रोड्स में और घर में हम ज़्यादातर एल्युमिनियम या कॉपर का यूज करते हैं। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कि इसका अगर बेसिक गुण और हम बात करते हैं, इसको पीट पीट के पत्थर बनाया जा सकता है, सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन उपधातु जो होता है, इसमें कुछ गुण धातु के और कुछ गुण अधातु के, यानी कि सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉबल गैस, दैट टाइप ऑफ एलिमेंट, दे डू नॉट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग ही नहीं लेता है, ये निष्क्रिय धातु है। और ये हमारा हो गया नॉन मेटल अधातु। इसमें क्या होगा ना ब्राइटनेस है, इसको सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको पीटेंगे बस तो चूर चूर हो जाएगा। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ उदाहरण ऐसा है जो कि गड़बड़ है। इसके साथ गड़बड़ क्या है कि ग्रेफाइट, ऐसे तो उसको हम पीट करेंगे, उसको जब हम किसी चीज से मारेंगे तो चूर हो जाएगा, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आप लोग शायद देखे हो ग्रेफाइट, और नहीं भी देखे हैं तो मैं बता देता हूँ कि पेंसिल जो हम यूज करते हैं उसमें जो काला वाला लीड होता है जिससे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट से बना होता है, ग्रेफाइट वही है। तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उसमें ब्राइटनेस नहीं है। जनरली जो हमारे पास होता है डायमंड, बहुत ब्राइटनेस है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी है। और ये दोनों बना हुआ किससे है? कार्बन से बना हुआ है। और कार्बन कहाँ है? नॉन मेटल एलिमेंट है हमारा। तो इस तरह से ज्यादातर क्या होता है कि जो भी हमारे पास ठोस होते हैं, ठोस पदार्थ रूम टेम्परेचर में सॉलिड अवस्था में रहता है। जितने भी धातु हैं हमारे सभी ठोस के रूप में रहते हैं, सॉलिड की अवस्था में रहते हैं। तो धातु जो हमारा ठोस के अवस्था में रहता है, लेकिन पारा Hg जिसे हम कहते हैं, वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड के रूप में रहता है। लिक्विड जैसे पारा थर्मामीटर में जो सिल्वर कलर का होता है वो पारा होता है। वो पारा हमारे साथ क्या होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लिक्विड में ही रहेगा। दूसरा चीज हमारे पास बात कर रहे थे, लेकिन ये सब तो बचकाना वाला छोटा छोटा बात है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर का हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि धातु है या अधातु है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मेटल होता है। जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो मेटल होगा, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। हाइड्रोजन और हीलियम में भी 1 और 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो मेटल नहीं होता है, वो नॉन मेटल होता है या इनर्ट गैस होता है। 4 to 7 नॉन मेटल, ये हमारा कार्बन ग्रुप है, कार्बन ग्रुप। और ये जो इसके पास होता है ये हमारा है नोबल गैस या इनर्ट गैस, नोबल गैस या इनर्ट गैस।